नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करना पड़ेगा भारी, होगी सख्त कार्रवाई। वकील के साथ हुई मारपीट के विरोध में वकीलों ने किया प्रदर्शन, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। श्वानों से परेशान लोगों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, राहत दिलवाने की मांग की। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। एसपी सिटी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर कार्रवाई की जानकारी दी। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा द्वारा शहर में बदमाशों और गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों, गैंगस्टर्स और बदमाशों को फॉलो करता है, उनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट, रिपोस्ट करता है, ऐसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर बदमाशों का महिमा मंडन करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर ने बताया कि उदयपुर में अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। देखिए सोशल मीडिया पोस्ट जो होती हैं बदमाशों की, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, बदमाश हैं, कोई गैंगस्टर है, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को फॉलो करना, उस पोस्ट को स्प्रेड करना, उसको लाइक करना और ऐसे बदमाशों को ग्लोरीफाई करना, ये एक अपराध है। और इस अपराध के लिए हम बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा ले लें, ट्विटर ले लें, फेसबुक ले लें, इनके ऊपर जिन लोगों ने इस तरह के पोस्ट को ग्लोरीफाई किया है बदमाशों की, उनको हम आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप बदमाशों को ना फॉलो करें और ना उनकी किसी बदमाशी वाली पोस्ट को लाइक करें। आप हथियारों के फ़ोटो मत डालें। किसी तरह के जो कृत्य आपराधिक कृत्य हैं, जो समाज में अपराधों को ग्लोरीफाई करती हैं, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट को बिल्कुल ही लाइक नहीं करें, फॉलो नहीं करें, रीपोस्ट नहीं करें और शेयर नहीं करें। देखिए ये अभियान जो शुरू हुआ है कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा और हम आपराधिक प्रवृत्ति को ख़त्म करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली जो यूथ है, नया वर्ग है, जो अपराधों से अट्रैक्ट होता है, उसको हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना चाहते हैं सोसाइटी का। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सही रास्ते पर ले जाएं और ये अभियान लगातार चलेगा। हम सारे जो इस तरह का युवा वर्ग बदमाशों को फॉलो करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि युवा वर्ग सही रास्ते पे आ जाए। जहाँ पे आपकी बोनाफाइडी एक्टिविटी है, वो अलग चीज़ है। मेरा कहना है कि कोई पोस्ट को लाइक, फॉलो, रीपोस्ट, शेयर नहीं करें जो इस तरह की बदमाशी वाली पोस्ट है, और अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन नहीं करें। अगर आप जानते हैं कि वो अपराधी है तो आप ये नहीं कहें कि वो गैंगस्टर हमारा हीरो है, ये गलत है। तो इस तरह से अगर सावधानी बरतें तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जोधपुर में वकील के साथ हुई मारपीट के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल जोधपुर में अधिवक्ता रामनारायण चौधरी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने के बाद प्रदेश भर में अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने आज कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि जोधपुर के आसरूपा थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने एक अधिवक्ता के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था। ऐसे में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कोर्ट परिसर से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में आकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। बार एसोसिएशन के महासचिव शिव कुमार उपाध्याय ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करवाकर सख्त सजा दिलवाई जाए। साथ ही घायल अधिवक्ता को पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए। अधिवक्ताओं को संविधान में प्रदत्त माकुल पैरवी के अधिकार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम आगामी संसद के सत्र में पारित करवाया जाए।
राज्य सरकार को तत्काल रूप से निर्देश प्रदान करावे कि संपूर्ण राजस्थान राज्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होवे। हमारा मुख्य रूप से जो मांग थी वो जोधपुर में हमारे अधिवक्ता चौधरी साहब के साथ में जो पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और जो मारपीट की थी थाने में, उसके लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। वहाँ पे जोधपुर में जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, सभी को निलंबित कर दिया गया है। फिर भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि अधिवक्ता पैरवी करता है। सुरक्षित और रहने के लिए इस एक्ट की ज़रूरत है कि अपने निर्भीकता से अपने बात को न्यायालय में या जहाँ पे भी रखना हो रख सके। और जिस तरह से देश भर में अधिवक्ताओं के साथ में जो मारपीट और जो हमले वगैरह हो रहे हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, नहीं तो हम इसके विरोध में और भी परिणित आंदोलन करेंगे। इसलिए हमारी यही मांग है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। पिछले दिनों मैं शिव कुमार उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर, आज हम सब अधिवक्ता यहाँ उपस्थित होकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांगों को लेकर एवं आए दिन जो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट और पुलिसकर्मियों द्वारा जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, जोधपुर के पुलिस थाना आसोप में अधिवक्ता के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार हुआ, उसको लेके ज्ञापन दिया गया। और आए दिन जो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट हुई है, उसके लिए हम एक एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, जिसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि एक अधिवक्ता को एक सुरक्षा महसूस की जाए। अधिवक्ता एक समाज का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं मतलब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लाया जाना एक आवश्यक। श्वानों से परेशान वार्ड 55 के बाशिंदे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर श्वानों से राहत दिलवाने की मांग की। वार्ड 55 के स्थानीय निवासी महिला पुरुष छोटे बच्चों के साथ आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवारा श्वानों से राहत दिलवाने की मांग की। वार्ड 55 के निवासी मोहम्मद सक्का ने बताया कि कल साथ जाटवाड़ी के सभी निवासी आवारा श्वानों से काफी परेशान है। हम सभी पिछले 2-3 सालों से कुत्तों के जानलेवा हमलों से काफी परेशान हो चुके हैं। मोहल्ले में एक स्थानीय महिला है जो कुत्तों को पालती है। महिला द्वारा सुबह शाम मोहल्ले के श्वानों को मांस डाला जाता है, जिसकी वजह से श्वान अब मांस खाने के आदी हो गए हैं। और जब श्वानों को मांस नहीं मिलता है तो ये श्वान इंसानों पर जानलेवा हमला करते हैं। श्वान कई बार मोहल्ले के छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर चुके हैं। मोहल्ले वासी 2-3 बार औरत के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में आज सभी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन आवारा श्वानों को पकड़े, जिससे मोहल्ले वासियों को राहत मिल सके। मैं वार्ड 55 क्षेत्रीय निवासी मोहम्मद सी सक्का, हमारे वार्ड 55 के अंदर जो जाटवाड़ी कहलाता है, जाटवाड़ी मोहल्ला है, वहाँ पे आवारा कुत्तों का इस कदर आतंक हो गया है कि वहाँ से आम जनता का निकलना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के बच्चों की पिंडलियाँ पकड़ लेते हैं, बकरी के बच्चे उठा के ले जाते हैं। अभी 5-6 जनों के एक साथ काट गया, अभी 2 को मरण अपाल चिकित्सालय इंजेक्शन लगाने ले गए हैं। लेकिन कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी ना जाने क्यों नगर निगम उन आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं करती है, पता नहीं। हमारे क्षेत्रीय पार्षद वार्ड 55 के मोहम्मद शादाब जी ने कई दफ़ा नगर निगम को लिखा है, मगर अभी तक वहाँ से आवारा कुत्तों को हटाया नहीं गया है, जिसके कारण जानलेवा हमले होते हैं। और जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं तो उसके पीछे 8-10 कुत्ते दौड़ते हैं। वहाँ के ना जाने किन किन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं आवारी जंगली, जिसकी वजह से मोहल्लेवासी परेशान है। कई दफ़ा ऐसा घटना घटी है, पूर्व में एक घटना घटी है, कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। मोहल्ले के अंदर एक ऐसे इंसान की मौत भी है, मोहल्ले में पूछेंगे तो बताएंगे आपको। हम आज इस कलेक्ट्री के ऊपर आए हैं, घंटाघर थाने पे भी गए थे। थाने पे जाने के बाद हमने देखा कि नहीं, कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दीजिएगा, कलेक्टर साहब वहाँ से लिखेंगे तो अवश्य आपकी कार्रवाई होगी और वहाँ से आवारा कुत्तों को, जंगली कुत्तों को वहाँ से हटाया जाएगा। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जिस किसी ने भी कुत्ते आवारा वहाँ पाल रखे हैं, अति प्रभावित वहाँ से उसको हटाए और जनहित में अपना जनहित में कार्य करे, जनता की सेवा करे, जनता को कोई नुकसान ना पहुँचे। शुक्रवार को राष्ट्रीय न्याय महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। राष्ट्रीय न्याय महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लोकप्रिय नेता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श शिक्षक, लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे, जो बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 26 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। आमजन के बीच इतने लोकप्रिय थे कि इन्हें जननायक की उपाधि दी गई।
मुख्यमंत्री काल में इनका कार्य अति सराहनीय रहा। इनके ऐसे कार्य हैं जिन्हें आज तक देश की जनता भूल नहीं सकती। ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने देश के गरीबों की आवाज के रूप में काम किया, ऐसे में आज राष्ट्रीय न्याय महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा हमारे समाज के गौरव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब का मान सम्मान जो उन्होंने समाज को दिया है, समाज के SC ST वर्ग के लोगों को, कमज़ोर तबके के लोगों को उन्होंने हमेशा उनके हितार्थ सेवाएं दी है, कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं और अपना अमिट छाप उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक समाज में छोड़ी है। इसीलिए हम समाज के सभी लोग उनसे आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी को हम ये एक ज्ञापन आज यहाँ पर सौंप रहे हैं और उसमें यही एक हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए जिससे समाज का गौरव बढ़ सके। ये नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सेन, अध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा उदयपुर। आज हम सभी समाज जन श्रीमान राजेंद्र जी सेन, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव ओम जी सेन के नेतृत्व में यहाँ पर जिला कलेक्टर ऑफिस में श्रीमान स्वर्गवासी हमारे बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी जी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मान दिलाने के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ विभिन्न संगठनों से एकत्र हुए हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में आज इसी टाइम पे एक समय समस्त सिटी मुख्यालय से यह ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। श्रीमान कर्पूरी जी ठाकुर जो थे उन्होंने बिल्कुल सादा जीवन जीते थे और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी शोर कार्य करते थे और उन्होंने किसी भी लाभ के पद पर का ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया और उन्होंने 26 महीने तक भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में व्यतीत किया। उन्हीं सभी कार्यों को उनके कार्य को देखते हुए आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। इसीलिए हम सभी समाज जन और राष्ट्रीय न्याय महासभा के बैनर तले यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज हम सभी समाज जन बिहार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो 2 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी जी ठाकुर, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और जनता के हितों के बहुत सारे उन्होंने काम किए थे और बहुत ऐसे जो काम थे जो जनहित से जुड़े हुए थे, उसके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए, इसी के लिए आज पूरे भारतवर्ष में सेन समाज की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय न्याय महासभा प्रदेश महासचिव होने के नाते आज हम हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र जी सेन, डॉक्टर पंकज सेन और सभी साथियों के साथ कलेक्ट्रेट में आए हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी जी ठाकुर एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने गरीबों पिछड़ा वर्ग के लिए भी काफ़ी कार्य किया है। एक मुख्यमंत्री ऐसा था जो रिक्शे में आना जाना रहता था, उनमें कभी वो स्वभाव नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई शर्ट फट रही है, सादगी भरा जीवन था। उनकी मृत्यु के समय जब उनके आवास स्थान पर सरकार ने देखा तो 200-500 रुपये उनके घर में से नहीं निकला था। ऐसा मतलब व्यक्तित्व का धनी थे कर्पूरी जी ठाकुर और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी देश में कार्य किया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। सेन समाज के हमारे लिए तो समाज के लिए प्रथम गौरव पुरुष यही थे कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और आज पूरे देश में एक साथ हम इसी समय ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। शनिवार को कृष्ण त्रयोदशी के मौके पर महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर समस्त शिव मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में शिवदल मेवाड़ की ओर से शुक्रवार को उदयपुर में विशाल शिव यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया। शिवदल मेवाड़ के प्रमुख मनीष महाता ने बताया कि शिव यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ हुई, जो बापू बाजार, स्थल मंदिर, लखारा चौक, तीज का चौक, बड़ा बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंची, जहां धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन हुआ। विशाल शिव यात्रा में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग 12 ऊंट गाड़ी पर विराजे। 4 बैंड पर हजारों कार्यकर्ता नाचते हुए इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं घोड़ों पर शिव पार्वती, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक संदेश देती झांकियां सम्मिलित की गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। शिवदल मेवाड़ के तत्वावधान में उदयपुर में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में 43वीं विशाल शिव यात्रा का आयोजन किया गया है। शिवदल लगभग 43 सालों से यह आयोजन उदयपुर शहर में कर रहा है। यह हमारा 43वां वर्ष था। आज प्रातः 11:30 बजे टाउन हॉल से भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए प्रभु नीलकंठ महादेव के मंदिर पर धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई। शोभा यात्रा में, शिव यात्रा में 12 ऊंट गाड़ियों पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सदस्यकृत लोगों को दर्शन दे रहे थे। शिवदल की राष्ट्रीय व्यायामशाला के कार्यकर्ता हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। शिव यात्रा के मुख्य आकर्षण में हमारे शिवदल के आदिवासी भाइयों का द्वारा गेर नृत्य का आयोजन किया गया, जिससे सभी लोगों को फाल्गुन महीने का अत्यंत सुखद एहसास हो रहा था। शक्ति और धर्म का संदेश देती हुई यह शिव यात्रा, इसमें 200 फीट के 2 तिरंगे 4 बैंड के ऊपर चल रहे थे, जिस पर देशभक्ति धुनों पर हजारों शिवदल कार्यकर्ता झूमते हुए चल रहे थे। शिव यात्रा में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती हुई झांकियां सम्मिलित थी और शिवदल द्वारा नीलकंठ महादेव में पहुंचने के बाद यह धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई। ओरा फाइन ज्वेलरी द्वारा 3 दिवसीय डायमंड ज्वेलरी प्रदर्शनी का शुक्रवार को सहेलियों की बाड़ी के नजदीक एक निजी होटल में शुभारंभ हुआ। डायमंड ज्वेलरी प्रदर्शनी कम सेल के शुभारंभ के दौरान वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरीश भारती ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
ओरा फाइन ज्वेलरी के कर्मचारी पंकज कुकरेती ने बताया कि कंपनी द्वारा डायमंड ज्वेलरी की बहुत अच्छी रेंज के साथ में यह प्रदर्शनी शुरू की गई है। इसमें प्रदर्शनी के साथ ज्वेलरी की बिक्री के लिए भी रखी गई। कंपनी द्वारा डायमंड ज्वेलरी के प्रति लोगों का आकर्षण देखने के बाद यह प्रदर्शनी व बिक्री रखी गई। यह प्रदर्शनी 3 दिवसीय है। 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक प्रदर्शनी और सेल का आयोजन रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए कंपनी 10 इंस्टॉलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में भी ज्वेलरी ग्राहकों को उपलब्ध करवा रही है। उदयपुर में पहली बार ओरा डायमंड ज्वेलरी का ये एग्जीबिशन लगा है। बहुत ही बेहतरीन सोना और डायमंड दोनों का जो तालमेल बिठा के एक बहुत ही सुंदर आभूषण बना के जो उन्होंने प्रस्तुत किए, ये वास्तव में अनोखे हैं। मैं चाहता हूँ उदयपुर की जनता इसको देखे और लेवे। मेरा नाम पंकज कुकरेती है, मैं दिल्ली से आया हूँ। वी आर फ्रॉम ओरा फाइन ज्वेलरी। हम यहाँ आपके शहर में डायमंड ज्वेलरी की बहुत अच्छी रेंज लेकर आए हैं। बहुत लाइट वेटेड अच्छी आपको हॉलमार्क ज्वेलरी सर्टिफाइड डायमंड्स मिल रहे हैं। बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट प्राइसिंग विद बेस्ट डिस्काउंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ज्वेलरी को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने में इंटरेस्ट फ्री EMI पे भी आप ले सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी रहती है। प्रोडक्ट की सर्विसिंग आप कहीं से भी करा सकते हैं। हमारी जो ज्वेलरी है वो लाइट वेट ज्वेलरी है। हमारा जो बेसिक सिस्टम है अभी क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, ज्वेलरी वार्डरोब में रख दी जाती है। हमारा है कि इट्स एन एसेसरी, आप उसे पहने, एंजॉय करें, डेली वेयर में आप चेंज करें। आप देखेंगे ज्वेलरी में कि ज्वेलरी आपको लाइट वेट जिसमें परसीव वैल्यू हाई लगे, पहनने के बाद आपको लगता है कि वाव फील आता है। एंड वी हैव डिफरेंट हांगकॉन्ग जितने भी हमारे आपके डिज़ाइंस हैं वो सब आपको इंटरनेशनल डिज़ाइंस आपको अवेलेबल मिलते हैं हमारे पास। उदयपुर में वी आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। सो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम 1-to-1 पर्सनल लोगों से मिले, हम उनके पास गए, उनको इनविटेशन दिया एंड वी गेट लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हियर एंड वी आर वेरी, आई एम श्योर वी विल डू गुड बिजनेस ऑल्सो। सी वी आर हियर फॉर 3 days, 17th, 18th and 19th, Friday, Saturday and Sunday। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के संयुक्त साझे में जयपुर में निःशुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर्स व सहायक उपकरण वितरण और ऑपरेशन चयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 111 दुर्घटना शिकार दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे गए। दरअसल हादसे के शिकार हुए अंग विहीन बंधुओं की जिंदगी बड़ी दुख भरी होती है। एक कदम भी चलना परवश होता है। दर्द के मारे मायूसी भरा जीवन काटना असंभव सा होता है। ऐसे में किसी दिव्यांग को कृत्रिम हाथ पैर लग जाए तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के साझे में जयपुर में हुए निःशुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर्स और सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ IAS राजेंद्र विजय, IPS राजकुमार गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष NK गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुवदास अग्रवाल, महावीर गोपाल गुप्ता, संभागीय अध्यक्ष और शिविर संयोजक मनोहर लाल गुप्ता, प्रदेश महिला अध्यक्ष संगीता गर्ग और प्रदेश युवा अध्यक्ष योगी मनीष विजयवर्गीय ने दीप प्रज्वलित किया और दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंगों का उपहार मिलने से सुगम समाई हुई जिंदगी के अनुभव जाने। इससे पूर्व नारायण सेवा संस्थान के प्रवक्ता और PRO भगवान प्रसाद गोड और हरि प्रसाद लड्डा ने अतिथियों का स्वागत किया और कृत्रिम अंगों से लाभान्वित जनों को फुटबॉल व बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि राज्य संस्थान ऑर्थोडिस्ट एंड प्रोस्थेटिक डॉक्टर मानस रंजन साहू ने संस्थान के हर रोज 60 से 70 अंगविहीन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब प्रदान करने की बात बताई, जो कि तकनीकी व गुणवत्ता दृष्टि से उत्तम और वजन में हल्का होने से दिव्यांगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। सभी रोगियों को लिम्ब पहनकर चलने की ट्रेनिंग भी दी गई। संचालन महिम जैन ने किया। आज नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सहयोग से जयपुर में कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरण का शिविर आयोजित हुआ, जिसके अंदर लगभग 132 रोगियों को कृत्रिम हाथ पैर और कैलिपर्स वितरित किए गए। और इस शिविर में 8 तारीख को जो नारायण सेवा संस्थान ने जयपुर में ही शिविर किया था, उन सभी चयनित
दिव्यांग बंधुओं को आज कृत्रिम हाथ पांव बांटे गए। सभी रोगियों ने कृत्रिम हाथ पांव पाने के बाद में बहुत खुश नजर आए। उन कृत्रिम अंग से लाभान्वित रोगियों के अनुभव भी हमारे अतिथियों ने जाने, वो बड़े प्रसन्न हुए। और इस शिविर के माध्यम से जो रोगियों ने फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच भी खेले, उस सबको देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग बधाई, इसलिए बहुत आभार। अमरनाथ सेवा समिति की ओर से एकलिंग जी चाहने वाले पदयात्रियों के लिए समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। समिति के सेवादार चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि इस विशाल भंडारे में पदयात्रियों के लिए पूरी, दाल, फलहारी, केसर, दूध आदि का वितरण किया जाएगा। अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष मूलचंद के नेतृत्व में टीम 15 दिनों से इस आयोजन को लेकर तत्पर रही है। वहीं इस आयोजन को लेकर बताया कि मेवाड़ वासियों के सहयोग से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। समिति की ओर से पूर्व में किए गए कार्य के बारे में भी जानकारी दी। श्री अमरनाथ सेवा समिति उदयपुर की ओर से ये 18वां विशाल भंडारा मेवाड़ वासियों के लिए, जो एकलिंगनाथ पद यात्रा पर आज शाम को पद यात्रा पर जितने भी भक्तजन आएंगे उन भक्तों के लिए ये 18 विशाल भंडारा श्री अमरनाथ सेवा समिति उदयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूड़ी, दाल और खिचड़ी और मिश्री मावा, केसर का दूध और फलारी के प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मूलचंद जी वलेचा और उनकी टीम आज 15 से 20 दिनों से लगी हुई है इस भंडारे के लिए। और अमरनाथ सेवा समिति द्वारा मेवाड़ वासियों के सहयोग से आज ये 18 विशाल भंडारा आप सभी भक्तों को, एकलिंगनाथ के पदयात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस भंडारे का और प्रसाद का लाभ लेवें। अमरनाथ सेवा समिति उदयपुर द्वारा श्री मूलचंद जी वलेचा द्वारा 1997 में 21 किलो का त्रिशूल स्थापित करना गुफा के अंदर और गुफा के बाहर 211 किलो चांदी का नंदी स्थापित करना और मार्बल का शिवलिंग 82 गांव के अंदर स्थापित करना, ये कार्य श्री अमरनाथ सेवा समिति उदयपुर द्वारा किए गए कार्य हैं। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।